हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड गाइस, ये FPO मतलब ये FPO है गाइस, IPO नहीं है बल्कि FPO है। इसका आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना था, GMP कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस का असर अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस FPO की बात करें, 9 जुलाई ओपन हुआ था और 11 जुलाई आज के दिन क्लोजिंग डेट। आज लास्ट डे अप्लाई करेगा। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 585 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल IPO 87.7 करोड़ का इशू किया गया, 15 लाख शेयर्स का। आर्यमन कैपिटल मार्केट्स मार्केट मेकर है और फिक्स प्राइस FPO है, BSE SME पे लिस्टेड किया जाएगा। इसमें अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 14 जुलाई। 15 जुलाई रिफंड्स रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 16 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 400 शेयर्स मिलेंगे, 2,34,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। तो गाइस, इंडिविजुअल मतलब रिटेल में अगर 10 टाइम सब्सक्राइब क्रॉस करता है ना, तो आप 2 लॉट अप्लाई करिएगा तो आपको ओनली 1 ही लॉट अलॉट किया जाएगा। इससे आपको अलॉटमेंट नहीं होगा, ओनली 1 लॉट आपको अलॉट किया जाएगा। स्मॉल HNI में मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3,51,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,36,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। विच मीन्स गाइस, कंपनी में अगर देखा जाए, और इसलिए अगर इस IPO में 20 टाइम HNI से सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है स्मॉल HNI में, तो आप 3 लॉट अप्लाई करें चाहे 8 लॉट, मिनिमम या मैक्सिमम कितना भी अप्लाई करें, आपको ओनली मिनिमम अलॉटमेंट किया जाएगा जो कि 3 लॉट। आपको सिर्फ और सिर्फ 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग HNI में 9 लॉट मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं, 10,53,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। इसलिए अगर आप ज्यादा अलॉटमेंट चाहते हैं तो आप बिग HNI में कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल HNI में 20 टाइम एप्लीकेशन क्रॉस करता है तो स्मॉल HNI में ओनली 3 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 73.3% का, पोस्ट इशू 68% का। ये FPO है मतलब लिस्टेड कंपनी, जो कि फिर से कंपनी जो मतलब कि अपने स्टेक को प्रोमोटर सेल करना चाह रही है। और जो ऑफर दिया गया HNI और रिटेल, सिर्फ इन्हीं दोनों को ऑफर दिया गया, 47.4% ईच ऑफर दी गई है। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करेंगे तो गाइस, HNI से 2.63 टाइम का ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है, लेकिन 7,11,000 शेयर्स में से 18,71,000 शेयर्स का बीट किया, 109.5 करोड़ का ओवर सब्सक्राइब है। लेकिन इंडिविजुअल रिटेलर से ओनली 73% का ही सब्सक्राइब देखने को मिला है। 5,18,000 शेयर्स का बीट किया, 30.3 करोड़ का। देखिए, इंडिविजुअल में बहुत ही लो सब्सक्राइब, मिनिमम सब्सक्राइब है, लेकिन रिटेलर में ओवर सब्सक्राइब, और ये रिटेल में ही सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, इसके कारण टोटल सब्सक्रिप्शन भी इंक्रीज किया। 1.7 टाइम सब्सक्राइब है, 24 लाख शेयर्स का बीट किया, 140 करोड़ का, 1765 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। गाइस, कंपनी ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला, वो भी इसलिए क्योंकि HNI में सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। अदरवाइज कंपनी का रिटेल में कोई खास सब्सक्राइब नहीं किया गया। GMP कंपनी का अगर देखा जाए 0 रुपीज का, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। अब देखिए, FPO है गाइस, मतलब इसमें GMP अगर नहीं भी देखने को मिल रहा है तो ये सेकेंडरी मार्केट फिर से मतलब कि अपना प्रोमोटर अपना स्टेक सेल करके इसमें लिस्टेड करने जा रही है इक्विटी शेयर्स का। अब अगर हम बात करें, ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है गाइस। देखिए, इसका हम लिस्टिंग प्राइस, शेयर प्राइस की बात करें, करंट में जो चल रहा है आज का, कल का जो रेट है 658 रुपीज का शेयर प्राइस कल के देखने को मिला था, और इसके कंपेयर में प्राइस बैंड जो रखा गया 585 रुपीज का, ये ठीक प्राइस है। लेकिन गाइस, अगर हम इसके बिजनेस की बात करें, बिजनेस के अकॉर्डिंग कंपनी का प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया। इसका बिजनेस क्या है, तो सबमरीन मशीनरी, क्रिटिकल कंपोनेंट सिस्टम और टेस्ट फैसिलिटीज का इंडियन डिफेंस PSU शिपयार्ड के लिए मैन्युफैक्चर सप्लाई करती है, सर्विस देती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में हाई फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एयर पैनल्स, वेपन्स एंड कंट्रोल सिस्टम्स, स्टीयरिंग गियर, प्रोपल्शन सिस्टम्स, हाई प्रेशर एयर सिस्टम्स, हाइड्रोलिक सिस्टम, ब्रीदिंग एंड डाइविंग एयर सिस्टम्स वगैरह इसके प्रोडक्ट्स में है, पोर्टफोलियो में प्रोडक्ट्स है। इसका खोपोली में फैसिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि लेटेस्ट मशीनरी और टेस्टिंग फैसिलिटीज फीचर किया गया है। और इसके अलावा एक एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी है पाइपलाइन में, जो कि चाकन इंडस्ट्रियल एरिया में है और पुणे में है, जो कि 1950 स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है। यहाँ से कंपनी क्रिटिकल और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स का मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी जो है एटलास इलेक्ट्रॉनिक GmbH के साथ एक पार्टनरशिप भी किया है, जिससे 12 लो फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार सिस्टम का इंडियन एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए प्रोड्यूस कर सके। और स्ट्रेंथ, रॉबस्ट ऑर्डर बुक है, वो 514 करोड़ के अराउंड, हाई एंट्री बैरियर है डिफेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है फॉरेन मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जिसमें मिस्टर्स नरेडिस और मिस्टर्स एटलास इलेक्ट्रॉनिक GmbH इसके पार्टनरशिप है, पार्टनर्स है, एक्सपीरियंस प्रोमोटर्स और मैनेजर्स है कंपनी के पास। तो ओवरऑल देखिए, कंपनी हाईली रिस्की IPO है। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो है ना, देखिए प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया, मीन इसका प्राइस बैंड बहुत ज्यादा रखा गया, कंसर्न रेज करने वाली बात है।
25 में एसेट्स 199 करोड़ का, नेट वर्थ 148 करोड़ का, रिजर्व्स 128.4 करोड़ का, डेट 21 करोड़ का, एबिटाडा 41.3 करोड़ का। और अगर हम वही रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो 23 में 71 करोड़ का रेवेन्यू, 10 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 107 करोड़ का रेवेन्यू, 17 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 146 करोड़ का रेवेन्यू, 24 करोड़ का प्रॉफिट है। तो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन है, बॉटम लाइन में स्टेबल ग्रोथ तो है, लेकिन फिर भी प्राइस में बहुत ज़्यादा रखा गया। क्यों, देखिए, और उसमें मैं आपको आगे बताऊंगा। ROE अगर देखिएगा तो 17.4%, ROC 21.8%, RONW PAT मार्जिन 16.3% का राउंड देखने को मिल रहा है। एबिटडा मार्जिन है 28.4% का, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.7 टाइम, पी रेशियो 47.7 टाइम। देखिए पी रेशियो बहुत ज़्यादा, ये कंसर्न रेज करने वाले हैं। और इसके जो प्राइस कुछ रिस्की पॉइंट भी, क्या ज्योग्राफिक कॉन्सेंट्रेशन अगर होता है फैसिलिटीज़ का, जिसके कारण ऑपरेशन टू रीजनल डिस्ट्रप्शन के कारण एक्सपोज हो सकता है। और अगर ये की अप्रूवल्स को रिन्यू करने में, ऑब्टेन करने में फेलियर होता है तो ऑपरेशन और को डिस्टर्ब कर सकता है, कॉम्प्लेंस इंपैक्ट कर सकता है। हैवी डिपेंडेंस है इंडियन डिफेंस PSU कॉन्ट्रैक्ट्स पर, जिससे अगर बजट में कट डाउन होता है गाइस तो इसकी वजह से ऑर्डर कट्स या पॉलिसी शिफ्ट होता है तो रिस्क पोज कर सकता है। हाई रेवेन्यू डिपेंडेंस है फ्यू कस्टमर्स पर, जो कि क्लाइंट लॉसेस, अगर क्लाइंट का लॉस होता है तो शार्प राइज जो शार्प इंपैक्ट कर सकता है, इसका रिस्क हो सकती है गाइस क्लाइंट लॉस के कारण। पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लो देखने को मिल चुका है, जो कि फंडिंग और लिक्विडिटी स्टेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। और की पर्सनल प्रोमोटर का अगर लॉस होता है तो ऑपरेशन और ग्रोथ को डिस्टर्ब कर सकता है, जो फोकस किया जा रहा है इस पर प्रोमोटर पर। एसेट हैवी मॉडल है जो कि फेस कर रही है रिस्क का, इक्विपमेंट फेलियर, ऑब्सोलेंस और हाई आपके कॉस्ट से रिलेटेड जो सो रिस्क फेस कर रही है। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है। GMP बिल्कुल भी नहीं है, विच मीन्स कंपनी या तो फ्लैट डिब्यू करे तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ ओवरबाउट तो देखिए कंपनी का यहाँ प्राइस बैंड जो है, शेयर प्राइस की अगर बात करें तो शेयर प्राइस से तो गाइस कंपनी अच्छी प्राइस पे, हाँ कभी भी FPO जब भी आता है ना तो जो शेयर प्राइस होता है करंट प्राइस, उससे बहुत लोअर पे इसका IPO लेकर आता है। लगभग FPO लेकर आता है 15 to 20% के डिस्काउंट में FPO लेकर आती है। और अगर देखिएगा ना इसका प्राइस बैंड, तो ये जून 23 में लिस्टेड हुआ था कंपनी, और उसके बाद से मैक्सिमम 296% की लिस्ट प्रॉफिट देखने को मिल सका, विच मीन्स कंपनी बहुत ही ओवरबाउट जोन में चल रहा है। हाँ अगर इसके प्राइस बैंड अगर 380 के आसपास होती तो बेटर होता, लेकिन प्राइस बैंड बहुत ज़्यादा रखा गया, इसलिए थोड़ा सा रिस्की क्रिएट कर रहा है। ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेशन फंडिंग चार्ज के लिए IPO लेकर है, तो इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करने का सोच रहे हैं तो आप देखिए FPO में अगर आप कंसीडर करते हैं, FPO आप इसको प्रेफर करते हो तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। हाँ मीडियम टू लॉन्ग टर्म वाली कंपनी अच्छी है, अच्छी बिजनेस कर रहा है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑलरेडी इसके शेयर प्राइस ओवरबाउट जोन में ट्रेड कर रहे हैं। तो अब जो भी फाइनल डिसीजन लिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।